वेलकम एवरीवन। ये 2023-24 के बजट का दूसरा वीडियो है। चलिए इसमें देखते हैं कि बजट में क्या है। हेडलाइंस है कस्टम ड्यूटी स्लैश्ड ऑन गुड्स। कस्टम ड्यूटी को, सीमा शुल्क को घटा दिया गया है। किस पर? गुड्स पर, सामानों पर। अब किन सामानों पर घटाया गया है, क्या है, इसको हम मेन न्यूज़ में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम मेन न्यूज़ पढ़ते हैं और इसके अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करेंगे। न्यू दिल्ली, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण during her budget speech on Wednesday proposed to reduce the number of basic custom duty rates on goods other than textile and agriculture from 21% to 13%. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दौरान हर बजट स्पीच, उनके बजट स्पीच में, बजट के भाषण में, ऑन वेडनेसडे बुधवार को प्रपोज का मतलब क्या था? प्रस्तावित करना। तो प्रस्तावित किया। टू रिड्यूस, क्या प्रस्तावित किया? घटाने के लिए। क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। तो घटाने के लिए प्रपोज किया। क्या घटाने के लिए? द नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो बुनियादी सीमा शुल्क है, मूल सीमा शुल्क है, उसके नंबर को घटाने का प्रपोज किया। रेट्स, सीमा शुल्क दर। ऑन गुड्स, किस पर? सामानों पर। अदर देन टेक्सटाइल, के अलावा, किसके अलावा? कपड़ों के अलावा। एंड एग्रीकल्चर, कृषि के अलावा। फ्रॉम 21% टू 13%, 21% से लेकर के 21% से 13% करने का प्रस्ताव किया। दीज हैज़ नेसेसिटीज़, ये क्या है? इसकी आवश्यकता है। माइनर चेंजेज इन द बेसिक कस्टम ड्यूटीज, सेसेस एंड सरचार्जेस ऑन सम आइटम्स इंक्लूडिंग टॉयज, बाइसाइकिल, ऑटोमोबाइल एंड नैप्था। नेसेसिटी का क्या मतलब होता है? आवश्यकता। तो इसकी आवश्यकता है, क्या है? माइनर चेंजेज मतलब मामूली बदलाव करने का। इन द बेसिक कस्टम ड्यूटीज़, जो मूल कस्टम ड्यूटीज़ हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ हैं, मूल सीमा शुल्क हैं। किसमें? कौन कौन से हैं? सेसेस एंड सरचार्जेज। सेसेस और सरचार्जेज क्या है? उपकर और अधिभार। ऑन सम आइटम्स, कुछ सामानों पर, कुछ वस्तुओं पर। इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए क्या क्या है? टॉय, खिलौना है, बाईसाइकिल्स है, ऑटोमोबाइल्स है एंड नैप्था है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। While presenting the Union Budget 2023-24 in the Parliament on Wednesday, the Finance Minister also emphasized on the simplified tax structure with fewer tax slabs to help reduce the compliance burden and improve the tax administration. While presenting the Union Budget, जब वह प्रस्तुत कर रही थी बजट, केंद्र का बजट 2023-24 का, इन द पार्लियामेंट, कहाँ? संसद में, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। द फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री हैं, ऑल्सो एम्फेसाइज्ड का क्या मतलब होता है? जोर देना। तो जोर दिया किस पर? ऑन ए सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड कर संरचना पर, सरल कर संरचना पर जोर दिया। विथ फ्यूअर टैक्स स्लैब, कम कर स्लैब टू हेल्प रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। ये क्या करेगा? हेल्प करेगा, मदद करेगा, रिड्यूस, घटाने में, कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस को क्या बोलते हैं? अनुपालन, बर्डन, बोझ। तो कंप्लायंस बर्डन को कम करने में मदद करेगा। विथ फ्यूअर टैक्स स्लैब, कम कर स्लैब के साथ। एंड इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या करेगा? संशोधन करेगा। किसमें?
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, जो टैक्स प्रशासन है, कर प्रशासन है, उसमें संशोधन करेगा। टू अवॉइड cascading of taxes on blended compressed natural gas, the finance minister proposed to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it। क्या है? टू अवॉइड कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है? व्यापक नीचे गिरना। तो बचने के लिए, किससे बचने के लिए? जो नीचे गिर रहा है उससे बचने के लिए। ऑफ टैक्सेस ऑन ब्लेंडेड, जो टैक्स है ऑन किस पर? ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मिश्रित जो कंप्रेस्ड गैस है उसका द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया, प्रस्तावित किया, टू एग्जम्प्ट, छूट के लिए, एक्साइज ड्यूटी किसमें? उत्पाद शुल्क में, ऑन जीएसटी पेड, जो जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस कंटेंट इन इट। तो जीएसटी कंप्रेस्ड बायोगैस कंटेंट इन इट, निहित बायोगैस, कंप्रेस्ड जो बायोगैस है उसमें। क्या है? टू अवॉइड कैस्केडिंग द टैक्सेस ऑन ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो टैक्स नीचे गिर रहा है उसको अवॉइड करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया, प्रस्तावित किया, टू एग्जाम छूट देने के लिए एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क में, किस पर? जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस। चलिए अब आगे देखते हैं। सीतारमन अनाउंस्ड एक्सटेंडिंग, सीतारमन ने अनाउंस किया, एक्सटेंड करने के लिए घोषणा किया। अनाउंस मतलब घोषणा करना, तो घोषणा किया एक्सटेंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए, किसमें? कस्टम ड्यूटी में, सीमा शुल्क में। सीमा शुल्क एग्जाम्पशन पूरा पढ़ लेते हैं इसको। क्या है? सीतारमन अनाउंस्ड एक्सटेंडिंग कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड टू फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ lithium ion cells for battery used in electrical vehicle। क्या बोला? निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया, घोषणा किया, एक्सटेंडिंग कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन, विस्तार करने के लिए कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन, जो कस्टम ड्यूटी है सीमा शुल्क, उसके छूट में इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात करने के लिए। अब कैपिटल गुड्स, किसको? कैपिटल गुड्स को, एंड मशीनरी को। कैपिटल गुड्स क्या है? क्या है कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है और फिक्स्ड एसेट होता है उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। एंड मशीनरी, और मशीनों में रिक्वायर्ड, जो चाहिए, आवश्यकता है, फॉर मैन्युफैक्चर, बनाने के लिए, किसको? लिथियम आयन सेल को, लिथियम आयन की जो बैटरी है उसको, फॉर बैटरीज, सेल्स फॉर बैटरीज, बैटरी के लिए, जो क्या होता है? यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज किया जाता है। सी प्रपोज्ड रिलीफ, उन्होंने प्रस्तावित किया छूट को, राहत को। रिलीफ मतलब राहत, तो राहत को। इन कस्टम ड्यूटी, किस में? कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क में। ऑन इम्पोर्ट, किस पर? आयात पर। ऑफ सर्टेन पार्ट, कुछ वस्तुओं पर, कुछ चीज़ों पर। एंड इनपुट्स लाइक, और कुछ इनपुट्स लाइक क्या है? जैसे कि कैमरा का लेंस है। एंड कंटिन्यूड, और लगातार, कंटिन्यूड का मतलब क्या है? लगातार। कंसेशनल ड्यूटी ऑन लिथियम आयन, जो कंसेशनल ड्यूटी ऑन लिथियम आयन है, रियायती शुल्क जारी रखा फॉर बैटरीज फॉर अनदर ईयर, एक और साल के लिए, एक और साल के लिए कंसेशनल ड्यूटी, कंटिन्यूड कंसेशनल ड्यूटी जारी रखा, कंसेशनल ड्यूटी को, रियायती कर को, ऑन लिथियम आयन सेल फॉर बैटरीज फॉर अनदर ईयर, एक साल के लिए उसको जो रियायती कर है
उसको जारी रखा। सी प्रपोज रिलीफ द कस्टम ड्यूटी, उन्होंने कस्टम ड्यूटी के रिलीफ को प्रपोज किया, राहत को प्रपोज किया ऑन इम्पोर्ट, किस पर, इम्पोर्ट पर, आयात पर, ऑफ सर्टेन पार्ट्स एंड इनपुट, कुछ सामानों पर, लाइक जैसे कि कैमरा लेंस है, एंड और क्या किया, कंटिन्यूड किया, जारी रखा। कंसेशनल ड्यूटी रियायती शुल्क है, जारी रखा। ऑन लिथियम आयन सेल, किस पर, लिथियम आयन जो सेल है उस पर, किसके लिए होता है ये, बैटरीज के लिए, फॉर अनदर ईयर, एक साल और के लिए, और एक साल के लिए। तो यही था न्यूज़, और ये है हमारा न्यूज़ का पूरा कंटेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। इससे पहले भी एक वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।